इस आत्मविश्वास के पीछे कोई खास वजह? हाँ, खास वजह है कि पहले मैंने देखा है कि किस आधार पर एक सरकार दोबारा जीत कर आती है। उसका मैंने स्टडी किया, हमारे देश में भी विदेशों में भी। जरूर कई चीज़ों में, कई आयामों में लोगों को नाराज़गी है हमसे। आपने भी एक चीज का जिक्र किया, आपने कहा कि कुछ नाराजगी है। हाँ है। मैं उपलब्धियों पर आऊं, पहले अगर आत्ममंथन आप करना चाहें, आप बताना चाहें क्या नाराजगी आपको लगता है? नाराजगी तो सिर्फ ज़्यादा इकोनॉमिक्स पर है। वो जो संचालन फाइनेंस मिनिस्ट्री का हुआ है, वो उससे सबको दुख हुआ है, हम लोगों को भी दुख हुआ है। थोड़ी और रोशनी डालेंगे? हाँ, थोड़ी और रोशनी डालेंगे? नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे टैक्सेस को बढ़ाए गए, फिर ये जीएसटी, इस सब में इतना कागज का काम करा दिया। नोटबंदी कल्पना अच्छी थी, परंतु कोई तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं थी। जो नए नोट्स को छापना चाहिए था एडवांस में, वो नहीं किया। और इंटरेस्ट रेट जो ब्याज के जो दर्जा है वो बढ़ते गया। उसके लिए रघुराम राजन को हटाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा। No, God, please, no, no, no! और फिर अरविंद सुब्रमण्यम तो पहले से मोदी के विरोधी थे। उन्होंने लेख भी लिखा था हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर बनने के पहले। और वो जो ड्रग कंपनी का वो काम करते हैं अमेरिका में, जो एक इंस्टीट्यूट है पैटरसन इंस्टीट्यूट, वहाँ रिसर्च स्कॉलर थे। वो ड्रग कंपनी का है जो दवाई हमारे देश में बेचनी चाहता है। तो ज़्यादातर उसकी दिमाग उसी में चल रही थी। तो ऐसे लोगों के कारण, और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरे कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से। नहीं सर, मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि इकोनॉमिक्स की उनको जानकारी नहीं है, वो वित्त मंत्री हैं। तो क्या करूँ, ऐसे वित्त मंत्री पहले भी हुए हैं। चिदम्बरम को भी इकोनॉमिक्स पता नहीं है, वो भी वित्त मंत्री थे। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो मनमोहन सिंह था। मैं बड़ी बेबाकी से एक बात कहता हूँ, बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं टो करते। उसके आप ये कहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं। आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से। आपने ये भी कहा कि चिदम्बरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से। जेटली, आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन है ये। आप लोग पता नहीं, वो इंदिरा गांधी के जमाने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं। मैं तो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा हूँ, रोज घूमते रहता हूँ, मीटिंग्स एड्रेस करता हूँ। तो फिर तो वो देखना होता है। नहीं सर, अगर आप प्रचार में तो यह है कि जो जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा। सर, अगर आप प्रचार करें मोदी सरकार का, और मोदी सरकार के प्रचार में कहें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जेटली फेल, हाँ, तो वो सरकार की तो आप नाकामी गिना रहे हैं। नहीं, लोग पसंद करते हैं इसको, कहते हैं कि ये सच्चा आदमी है, ये हमें धोखा नहीं देने के लिए चाहता है। मैंने इसलिए आपसे बोला ये, क्योंकि इतने बागी नहीं कहूंगा, इतना खुलकर सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी। वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों, तुम क्या जेटली का चमचा हो? अरुण जेटली के बाद आपने ये भी कहा कि इकोनॉमिक्स ना सिर्फ जेटली, मोदी भी नहीं जानते। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि मोदी बार बार कहते हैं कि हमारी
जो राष्ट्रीय आय माने जीडीपी वो छठा नंबर पर है। पहले था 7वां नंबर में, अब छठा नंबर हो गया। मैंने कहा कि ये पता नहीं कहाँ से, मैंने उनको चिट्ठी भी लिखा था मोदी को कि इस कारण से छठा नंबर नहीं है, हमारी तीसरा नंबर है। अब पता नहीं किया कि किस आधार पर ये छठा नंबर आप बताते हो। और फिर जिस मीटिंग एड्रेस करा तो लोगों ने कहा क्यों वो उन्होंने अपने को करेक्ट नहीं किया। मैंने कहा उनको इकोनॉमिक्स पता नहीं है, उसमें कोई बुरा नहीं है, सबको इकोनॉमिक्स पता होना है ऐसा आवश्यक नहीं है। और फाइनेंस मिनिस्टर को तो ज्यादा जरूर पता होना चाहिए, ये इतना है। परंतु प्रधानमंत्री अच्छे लोगों से पूछ सकते हैं। एक आखिरी सवाल। हाँ। 3 कोर इश्यूज थे सर जब बीजेपी सत्ता में आई थी, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर। तीनों ही 5 साल प्रचंड बहुमत के बावजूद तीनों ही अभी तक न मंदिर, न 370, न यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, बट कौन आएगा ये करने वाला? करने वाला तो हम ही है। देरी से भी करें तो करेंगे हम ही जी। ये कांग्रेस तो कभी नहीं करेगी, ये खिचड़ी जो आ रही है वो भी नहीं करेगी। तो इसीलिए लोगों को कहना चाहिए ओके माफ कर दो इस बार, अगले बार निश्चित होगी और एक और बार हमें दीजिए। मतलब माफ कर दो इस बार, एक बार फिर मोदी सरकार। हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कौन जाता है? जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। वाह क्या शेर सुनाया। वाह नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। हमने हवा ऐसी पैदा कर दी कि जो हिंदू का विरोधी है उसको वोट नहीं देना है, एक माहौल बन गया है।